बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तमाम तर कोशिशों और साजिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक बड़ा पैगाम देने में कामयाब हो गई है और उन्होंने अपनी ताकत जो है वो शो कर दी है। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली एक बड़े इम्तिहान के अंदर एक बार फिर कामयाब हुए हैं और एक ऐसा खौफनाक पैगाम दिया है कि आसिफ अली जरदारी सदर बनकर भी वो हार चुके हैं, उनको लाने वाले भी हार चुके हैं और आगे भी क्या मुश्किलात हो सकती हैं शहबाज हुकूमत के लिए, आसिफ जरदारी के लिए और तहरीक इंसाफ की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर है उसकी मंजूरी दे दी है और अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को दरख्वास्त दे दी गई है। उमर अयूब खान नए अपोजिशन लीडर होंगे। इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कितना ये बेहतर हो सकते हैं, क्या कहीं किसी और को अपोजिशन लीडर होना चाहिए था या फिर कोई और मामला, और बैरिस्टर गौहर खान को एक बार फिर अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया गया क्योंकि वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। उमर अयूब खान को क्यों बनाया गया है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के 14वें सदर के लिए जो सदारती इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर जो हैं वो नॉमिनेट वो इलेक्ट हो गए हैं, मुंतखब हो गए हैं, या जो भी कहें इसको, सारा प्रोसेस वो हो चुका है और कल वो ऐवान सदर में हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो हलफ लेंगे। इसके अलावा जो आज दिन भर सदारती इलेक्शंस के हवाले से पोलिंग होती रही, बलूचिस्तान के अंदर से तमाम 47 वोट आसिफ अली जरदारी को मिले। इसी तरीके से जो सिंध असम्बली है वहाँ से सिर्फ 3 वोट महमूद खान अचकज़ई को मिले और 62 वोट जो हैं वो आसिफ अली जरदारी ने हासिल किए। पंजाब से तकरीबन 17 के करीब वोट जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई ने हासिल किए और बाकी तमाम वोट मुस्लिम लीग नून के जो MPAs थे उन्होंने आसिफ अली जरदारी को दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कामयाबी हासिल की। महमूद खान अचकज़ई जो कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, वहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की और इन द एंड सैनेट और कौमी असम्बली के अंदर थे जो कि डिसाइडेड जिसे कह सकते हैं कि वोट होता है और यहीं से पता चलता है कि सदर कौन है और कौन हारा है कौन जीता है। तो वहाँ से 255 वोट हासिल किए आसिफ अली जरदारी ने, 119 वोट हासिल किए हैं महमूद खान अचकज़ई ने। और अगर हम टोटल कैलकुलेट करें जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मुताबिक, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हतमी नतीजा भी जारी किया है, उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कुल जो तमाम वोट्स हैं उनमें से 411 उन्होंने हासिल किए हैं, 181 जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई ने हासिल किए हैं और यूँ जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो हार गए हैं और आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान के नए सदर पाकिस्तान बन गए हैं। ये दूसरी दफ़ा सदर बनने का एजाज़ भी आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल हुआ है। अब क्या हासिल हुआ है, क्या किसको हासिल हुआ है? आसिफ अली जरदारी जो कि माजी में जो कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक सख्त तकरीर की थी और उस सख्त तकरीर के बाद वो कई साल जो हैं वो दुबई के अंदर उन्होंने गुजारे और वो रूपोश हो गए, फिर वापस आए और फिर बाद में वो मुस्लिम लीग नून से ये गिला करते रहे कि नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि आगे बढ़ो, वो आगे बढ़े। उसके बाद जो है वो पीछे से सारे मामला जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी ऐसी उन्होंने बफामत की कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक ड्रामा तमाशा चलता रहा कि हमारी लड़ाई है, ये है। और बाद में देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कहते थे अली बाबा 40 चोर, सड़कों पर घसीटूंगा, मैं फलां करूंगा, मैं ये करूंगा। और फिर बाद में उन्होंने बताया ये मेरे बड़े भाई हैं, बिलावल मेरा भतीजा है, ये फलां है। फिर इलेक्शंस 2024 आते हैं, उसके अंदर भी तमाशा किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अवाम ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया, PTI के लोग जीत गए। लेकिन फार्म 45-47 की कंट्रोवर्सी पैदा करके एक नई वारदात डालकर तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट था वो छीन कर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान के अंदर तकसीम कर दिया गया और यूं तहरीक इंसाफ फाज़ अक्सरियत हासिल करने के बावजूद कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत अकलियत में तब्दील की गई। फिर पंजाब असम्बली के अंदर भी फार्म 45 के ऊपर नतीजे ना बनाकर फार्म 47 बनाकर फिर मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दे दी गई। मरियम नवाज को जो है वो मेजॉरिटी दे दी गई और वो वजीर आला बनकर अब लसानियत के ऊपर खेल खेल रही हैं। तो आसिफ अली जरदारी को सदर की पोस्ट देना तय हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी होंगे।
हालांकि वो खुद बेटे को लॉन्च करते रहे, बेटे को लॉलीपॉप देते रहे कि आपको वजीर आजम बनाएंगे, और खुद सदर बन के बैठ गए। अब बेटे को तो कुछ नहीं बना, वो एक आम MNA के तौर पर रहेंगे, लेकिन बाप जो है वो सदर बनकर बैठ जाएगा। तो बेटे के साथ भी बाप ने हाथ कर दिया। खैर, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने गेम डाली है, जो तहरीक इंसाफ ने बेसिकली मैसेज दिया है, वो बहुत खौफनाक है। इमरान खान ने वो शॉट, वो पत्ता खेला है जिसने इन सब की नींद हराम की हुई है। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो अरकान असम्बली हैं वो महमूद खान अचकजई को वोट नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई को वोट देने का सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई, ना हम मफाहमत कर रहे हैं, ना हम आइन से पीछे हट रहे हैं, ना हम जमहूरियत से पीछे हट रहे हैं। हम स्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ हैं, हम स्टैब्लिशमेंट के सियासी रोल के भी खिलाफ हैं, हम सिर्फ आइन की बात कर रहे हैं। अब महमूद खान अचकजई का नाम ऐसे समझ लें कि अगर आप क्रिकेट का बड़ा लगाव रखते हैं तो ऐसे समझ लें कि वो सचिन तेंदुलकर हैं। पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, सियासत है आइन के लिए, जैसे बैट्समैनों के अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, वैसे ही महमूद खान अचकजई का नाम आता है जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव की बात की जाती है। ये कभी भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे, ये हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस रखते हैं। इवन के जब PDM को हुकूमत दी गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर उनको वजारत उज़्मा से बेदखल करने के बाद, तब भी महमूद खान अचकजई की वॉइस जो थी वो थोड़ी सी हट कर थी। लेकिन बामर मजबूरी कि हमने एक साथ अलायंस रखा, ये किया, कुछ इश्यूज की वजह से रहे। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिलता है, तो सबसे पहले जिस बंदे ने आवाज उठाई वो महमूद खान अचकजई था। महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि भाई, पंजाब की अवाम ने वोट दिया है इमरान खान को, पंजाब की अवाम ने वोट दिया है उस नैरेटिव को जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ लेके चल रही थी, लिहाजा उसको मैंडेट मिला है तो हम उस मैंडेट का एहतराम करते हैं, उनको हुकूमत में लाएं। और उन्होंने जो पहली स्पीच की, और पहली स्पीच के बाद जिस किस्म का रोला पड़ा, वो बहुत ही अनमैचेबल था। उसकी डिटेल्स मैं पहले ही भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि बहुत परेशानी दिखाई गई। स्पीकर साहब तक की खिंचाई हुई, PTV वालों की भी खिंचाई की गई, फिर स्पीकर साहब ने फिर बाकी लोगों को खिंचाई की, और अगले दिन ये इंपैक्ट आना शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के लोग जैसे ही गुफ्तगू करते, कट कर दिया जाता। अख्तर महगल जैसे गुफ्तगू करते, उनको ड्रॉप कर दिया जाता। जैसे महमूद खान अचकजई गुफ्तगू करते, उनको ड्रॉप कर दिया जाता। तो यूं समझें कि जो जैसे ही वो पटरी से उतरते उनकी लाइन से, तो उनका गला घोंट दिया जाता। अब महमूद खान अचकजई साहब ने इलेक्शन लड़ा, भरपूर इलेक्शन लड़ा, साथ रहे, बैठे रहे, वहीं पर रहे, लोग मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान ने ना सिर्फ वोट दिया, बल्कि महमूद अचकजई कुछ वोट ज्यादा लेने में भी कामयाब हुए। लोग ये सोच रहे थे कि शायद लोग महमूद खान अचकजई को एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव रखने की वजह से वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट पड़ा। तमाम MNA सेनेटर्स ने PTI के उन्होंने वोट डाला, मां सवाए शिबली फराज, आजम सवाती और इजाज चौधरी साहब के। शिबली फराज और आजम सवाती के ऊपर मुकदमात ज्यादा थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस वजह से वोट डालने नहीं है। जबकि इजाज चौधरी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो भी जारी किए गए, बावजूद उसको उनको जो है वो वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई, वो उनको नहीं लाया गया। तो यूं तहरीक इंसाफ ने बेसिकली जो एक नैरेटिव अपना उनका रखता था, वो उन्होंने क्लैरिटी दी है कि भाई, हम इस अप्रोच के साथ जा रहे हैं, हम किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज की तरफ नहीं जा रहे, हम किसी वो मरियम नवाज जैसे कहते हैं कि हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पाँव पड़ना पड़ता है, वो नहीं करना चाहते कि भाई हम एक मौकफ ले चुके हैं, उसी के ऊपर कायम है। और सबसे बड़ी दलील ये है कि उन्होंने जो सदर का उम्मीदवार दिया, वो किस तरह की शख्सियत है, वो किस तरह की अप्रोच रखते हैं। अब गेम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। अब खेल आगे बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। अब कहानी इनके हाथों से ना सिर्फ निकलेगी, बल्कि जो एक मज़ाहमत की सियासत है नाजरीन, वो अब एक नया दौर उसका सामने आएगा। क्योंकि अब महमूद खान अचकजई जैसी सीनियर अप्रोच रखने वाले सियासतदान पार्लियामेंटेरियन अगर इनके साथ होगा, वो अगर इनको गाइड करते रहेंगे, तो किस लेवल के ऊपर जो है वो इनको जो है वो टफ टाइम मिल सकता है। इसके अलावा जी दूसरी बड़ी खबर वो ये कि जो तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उसने अपना अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर साहब को दे दी है। उमर अयूब खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब के होते हुए अपोजिशन लीडर बनेंगे, और बैरिस्टर गौहर खान के ऊपर तरजीह दी गई है। उमर अयूब खान को इमरान खान ने दी है, उसकी क्या वजूहत है वो बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये कि बैरिस्टर गौहर खान पहली दफ़ा MNA बने हैं, उनको कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ से मुराद ये कि वो मामलात फहमी हो या फिर जो दीगर
मामलात हों, बिलखसूस जो एक लीडरशिप के स्किल्स टाइप जिस तरह मामला होते हैं, वो फिर पार्लिमान की चीज़ों को नहीं समझते। और मैं यूरोप एक्सपीरियंसड, अगर आप तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान में से देखें तो इज़ मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड MNA या पार्लियामेंटेरियन ऑफ तहरीक इंसाफ रैंक्स इन PTI रैंक्स। तो इस वजह से उनको तरजीह दी गई है। फिर वो इकॉनमी को भी समझते हैं, टैकल करना जानते हैं, लोगों अपोजिशन की, हुकूमत की जो नर्व्स है उसको भी जानते हैं। फिर PTI के सेक्रेटरी जनरल के अहदे के ऊपर भी हैं, अच्छे तरीके से उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप को भी संभाला है। तो इस वजह से उनको जो है वो तरजीह दी गई है। और फिर उमर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इस लेवल के ऊपर वोकल भी नहीं है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो वकील हो सकते हैं, दिमाग हो सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है जितनी बाकी उमर अयूब साहब की हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने उनको तरजीह दी है और वो अपोजिशन लीडर जल्द तैनात हो जाएंगे। बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो अब अगला जो आने वाला दौर है नाज़रीन, वो इस तमाम टोले के लिए एक खौफनाक पैगाम लेकर आ रहा है। और अगले कुछ दिनों में आपको इस चीज़ की झलक भी दिखाई देगी कि तहरीक इंसाफ किस तरीके से अब करने जा रही है। मैं अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द करूँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने अपनी जो लीडरशिप है उसको नया हुक्म क्या दिया है। ईंट से ईंट बजानी है, इनको दबा के रखना है, वो सारी डिटेल आपके साथ दूंगा। और अब PTI अगले दिनों में क्या करने वाली है। यह था आज का वीलॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।